नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और कोरोना संकट के बीच सोने में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि एमसीएक्स पर सोने ने आज लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है। एक्सचेंज पर पहली बार सोना 48,000 के पार निकला है और जो कोरोना की सेकेंड वेव की आशंका है, उससे एक बार फिर से वापस सोने में बनता हुआ दिखा है। ब्रोकर हाउसेस भी अब पॉजिटिव है, फिर चाहे वो यूबीएस हो या फिर गोल्डमैन सैक्स। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो सोने का 12 महीने का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर $2,000 का कर दिया है। लेकिन नए रिकॉर्ड बनने के बाद कितनी और तेजी बनेगी सोने चांदी में, रिकॉर्ड तेजी का हार्ड डिमांड पर कितना असर मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे आज गोल्ड स्पॉट में। हमारे साथ सीबीसी टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि बुलेंस के पृथ्वीराज कोठारी हैं, जीजीसी के वाइस चेयरमैन शंकर सेन भी बनेंगे, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं और साथ ही टीपी सिक्योरिटीज की जतिन त्रिवेदी मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस खास शो में। और नए रिकॉर्ड स्तर सोने में आज हम एक बार फिर से छूते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी का मूड, मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से और कितना मोमेंटम बनेगा, ये तेजी और कितनी एक्सटेंड हो सकती है। पृथ्वीराज कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज जी नमस्कार। पहले तो यही बताइए कि जो ये तेजी बनी है, ये कितनी सस्टेनेबल लग रही है, कितनी और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि ये तो पहले से ही मालूम था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद थोड़ी सी नरमी बनेगी और वो शायद एक खरीदारी का मौका होगा। लेकिन अब जो ट्रेंड्स बन रहे हैं तो वो काफी स्ट्रांग बन रहे हैं, तो अभी यहाँ से क्या व्यू है? देखिए, आप जो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस वन साइड ऊपर ही जा रहा है, कहीं पे कोई सेलिंग नहीं है। ईटीएफ में बाइंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट बाइंग हो रही है, तो ओवरऑल आप इंटरनेशनल मार्केट देखोगे तो एक सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0% हो गया है, कैरी फॉरवर्ड नेगेटिव में है। तो गोल्ड लोग कॉमोडिटी और इंटरेस्ट रेट 0% होने की वजह से एटलीस्ट वो लोग इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की तरफ ज़्यादा करें। बेसिकली वन साइड यूएस इज अ बायर, इज द वन साइड गोल्ड एंड सिल्वर। तो उस हिसाब से एक तेजी बरकरार बनी हुई है और कोई शॉर्ट सेल कोई कर नहीं रहा है, हर आदमी लॉन्ग करके बैठा हुआ है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि प्राइस करेक्शन आना भी मुश्किल हो रहा है। वन साइड प्राइस आप लोग देखोगे $20-30 एवरीडे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके $1,765 तक गोल्ड पहुंच गया है। तो मुझे लगता है $1,820 भी क्रॉस कर सकेगा। एज वेल एज रुपी टर्म्स में भी आप देखोगे न्यू हाई के ऊपर है और ये भी 50,000 अगर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे अभी भी ओवरऑल तेजी लग रही है, $1,820 भी क्रॉस कर सकता है ये वीक के अंदर। यानी कि करंट रनअप में ये $1,800 क्रॉस कर सकता है और 50,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा पृथ्वीराज कोठारी जी कह रहे हैं। शंकर सेन भी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर सेन जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने भी कहा कि एक तरफा तेजी है, रिटेल खरीदारी भारतीय बाजारों में नहीं है, लेकिन ईटीएफ बाइंग, फंड बाइंग, जो इंटरनेशनल बाइंग है, उसका असर हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है। एक तो आपको क्या लगता है भाव कहाँ जा सकते हैं, और दूसरा रिटेल बाइंग भारत में कैसी रह सकती है आगे जाके? नमस्कार मनीषा जी। रिटेल बाइंग तो अभी बहुत कम है, 25-30% की लगभग है अक्रॉस दी इंडियन मार्केट। बाकी शादी तो देखिए वेडिंग चलेगा और ओकेशन में बाइंग भी होगा, लेकिन बाइंग थोड़ा प्रोपोर्शनेटली कम ही होगा क्वांटिटी हिसाब से, बिकॉज प्राइस इज मोर सो। रिटेल बिहेवियर जो होता है वो ओकेशन को पूरा करता है, लेकिन अपना बजट को फ्लेक्सिबल नहीं कर सकता, इसीलिए बजट जो है उनका फिक्स्ड है। तो इस हिसाब से अल्टीमेट कंजम्पशन का क्वांटिटी कम होगा रिटेल में। लेकिन क्या है, कंजम्पशन रहेगा, ऐसा नहीं कि कंजम्पशन नहीं रहेगा, प्रोपोर्शनेटली थोड़ा कम होगा। और इन्वेस्टमेंट बाइंग जो है रिटेल में, इन्वेस्टमेंट बाइंग ज़्यादा होगा अभी थोड़ा, क्योंकि सोना बढ़ते हुए देख रहा है और जो स्टडी कर रहा है सब कम्युनिकेशन देख रहा है, नेट देख रहा है। तो रिटेल बायर भी, जो रिटेल इन्वेस्टर जो पहले इक्विटी इधर उधर इन्वेस्ट करते थे, वो भी थोड़ा थोड़ा सोना मौजूद करके रखेंगे अपना सेविंग्स के ऊपर। तो ये एक नया कंजम्पशन पैटर्न हमको देखने में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमको भी तेजी तो पूरा ही लग रहा है, 50,000 52,000 तो हमको लग रहा है अगला 3-4 महीने में हमको देखने को मिल जाएगा उसके अंदर ही। तो उस हिसाब से हम लोग भी कस्टमर को एडवाइस कर रहे हैं कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तौर से थोड़ा थोड़ा सोना जो है, या तो ज्वेलरी का हिसाब से और किसके भी हिसाब से, कॉइन के हिसाब से थोड़ा खरीद करके रखो।
जी, यानी कि खरीदारी की एडवाइस यहाँ पर है और भाव यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं। कोठारी जी, एक चीज हमसे आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम पहले बात करते हैं कि भाव जब भी बहुत चढ़े हैं, हमने देखा है कि मांग थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है, और ये पहले हम बात करते थे कि सोना कंपटीशन में हो जाता है कई बार व्हाइट गुड्स के, कि लोग फोन खरीदना चाहते हैं, कि लोग घूमने जाना चाहते हैं एक्सोटिक वेकेशंस पे, या गाड़ी लेना चाहते हैं, तो सोना उस लिहाज से लोग नहीं खरीदते आजकल के दिनों में। लेकिन आज ऐसा समय है कि लोग कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। ऐसे समय में सेफ हेवन के तौर पे आपको लगता है सोना और चमक सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोना जो आज की डेट में होल्ड करके रखा है जिन्होंने, अभी वो स्ट्रॉन्ग हैंड में होल्ड है। अगर आप देखोगे सोना जो होल्ड किया हुआ है वो सब स्ट्रॉन्ग हैंड में, जिससे फंड ने किया है तो स्ट्रॉन्ग हैंड है। सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, वो स्ट्रॉन्ग हैंड में, तो सोना कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर सेंट्रल बैंक बेचती है या ETF से लिक्विडिटी आती है तो एक होप होता है कि सोने का एक करेक्शन आएगा या प्राइस गिर सकता है। पॉइंट्स वाले हेज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर फ्लैक्चुएलिटी बहुत ज़्यादा है। प्लस आप देखोगे स्पॉट वर्सेज फ्यूचर के अंदर भी डिफरेंस ज़्यादा है, $15 का डिफरेंस चल रहा है स्पॉट वर्सेज फ्यूचर। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी है, डॉलर की लिक्विडिटी क्राइसिस है, और ओवरऑल आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड द क्राइसिस ऑफ लिक्विडिटी, कैश क्राइसिस है नहीं है। और उसके साथ में लोगों की एक सोच हो गई है कि मूवेबल कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लाकि गोल्ड है, सिल्वर है, जो एनी टाइम कैश हो सके। उनकी सोच भी सही है कि जो 3 महीनों में इन्होंने देखा है कि इंटरेस्ट रेट 5% आता है, टैक्स कट के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, और एटलीस्ट इक्विटी मार्केट इज टू मच वॉलेटाइल मार्केट, उसमें कुछ समझ में किसी को लोग को इतने समझ के बाहर है। तो बचता है सिर्फ गोल्ड और सिल्वर, और गोल्ड सिल्वर है इंडिया में तो वन साइड बाय रहते हैं कि एक बार बाय करके लोग उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो काम में आता है। तो मुझे लगता है इंडियन जो मेंटेलिटी है आज 400 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी सेविंग्स होती है एजुकेटेड या अनएजुकेटेड लेडी की, उनका सीधा एक ही फोकस रहता है कि गोल्ड को बाय किया जाए, और कैसे भी करके वो गोल्ड को बाय करके उसकी इन्वेंट्री को धीरे धीरे बिल्ड करते रहते हैं कि लड़की जब बड़ी होगी या लड़के की जब शादी होगी तो उसमें काम आएगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी यहाँ पे पूरी फिक्स है, और गोल्ड स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर है। कोई सेल ही नहीं करने आ रहा है मैडम, ना माइंस वाले सेल कर रहे हैं, ना रिफाइनर सेल कर रहे हैं, कोई भी सेल नहीं कर रहा है। वन साइड आप देखोगे तो बाइंग ही होते जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ इंडिया में भी अभी इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी क्राइसिस होने के बाद में भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज उनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनकेस कभी भी टाइम खराब हुए तो गोल्ड काम में आ जाएगा। तो इस तरह की मेंटेलिटी अब जो 3 महीने में लोग ने देखी है तो गोल्ड ज्यादा परचेज करेंगे। अब देखिएगा इंपोर्ट भी एक रेट पे भी इंपोर्ट भी होगा और माल भी बिकेगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए। बट ओवरऑल लंबा आप देखोगे तो लिक्विडिटी क्राइसिस है, सेंट्रल बैंक की भी हालत बहुत खराब है, NPS अकाउंट बहुत हो गए। ओवरऑल आप वो देखोगे तो वो सिनेरियो अलग है, बट गोल्ड फिर भी बाइंग होगा। जी, अच्छा पृथ्वीराज जी, आपने इंपोर्ट का भी जिक्र किया, तो इंपोर्ट्स तो काफी गिरे थे, तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब सोने के इंपोर्ट का जो ट्रेंड है वो भी थोड़े यहाँ से सुधरता हुआ दिखेगा? देखिए, इंपोर्ट अभी भी फ्लाइट नहीं है, 10 दिन 12 दिन में एक फ्लाइट आ रही है। अगर फ्लाइट रेगुलर हो जाती है तो इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज भी मार्केट में इतनी डिस्पैरिटी नहीं है, माल मिल नहीं रहा है। ETF के लिए भी बाइंग हो रही है तो उसमें भी माल नहीं बन रहा है। तो इस तरह से है कि एक बार फ्लाइटें सब चालू हो जाती है रेगुलरली, 10 दिन 12 दिन में फ्लाइट आती है, द प्रीमियम $8 $10 प्रीमियम कोट कर रहे हैं, तो हर चीज़ महंगी हो गई है। एक बार स्ट्रीमलाइन होता है तो डोरे भी इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा और हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी एक्सचेंज में बाइंग हो रही है। एक्सचेंज 48,300 पे कोट कर रहा है, लोकल में डिमांड है थोड़ी। शंकर सेन साहब ने कहा कि ज्वेलरी 25-30% है, तो उसमें भी भाव कट रहे हैं ये प्राइस के ऊपर भी। तो थोड़ी डिमांड है, पर स्लो डिमांड रहेगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में निकलेगी इंडिया के अंदर। चलिए, यानी इंपोर्ट्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो भी इन्वेंट्री या स्टॉक यहाँ पर बुलियन डीलर्स के पास है उसका फायदा क्लियरली उन्होंने यहाँ पर उठाया है। कुणाल, आपको भी शामिल करेंगे यहाँ पर चर्चा में। आपको क्या लगता है यहाँ से अब किस तरह के भाव रह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को तो लगता है कि 50-52 हजार हम अगले 3-4 महीने में यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। जी हाँ, ओवरऑल गोल्ड में जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है। गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जाएंगे यहाँ से भी, बट मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में गोल्ड के प्राइजेस में आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल सकता है।
उसका मेन रीज़न यही है, कंसेंसस बनते जा रहा है गोल्ड में तेजी का। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो जो CFTC की पोजीशन है। सो पिछले हफ्ते में जो पोजीशन थी वो नेट शॉर्ट पोजीशन थी। ये लास्ट हफ्ते में हमने एक कवरिंग देखा और उसके बाद जो पोजीशन आई है वो मेजर लॉन्ग बिल्टअप आई है। सो आई थिंक देयर इज़ अ चांस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग। सो मैं कॉशियस रहूँगा नियर टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आई विल कम्प्लीटली अग्री विद एवरीवन कि 52-53,000, 52,000, 53,000 कंजर्वेटिवली आ सकता है गोल्ड में। बट मेरा अभी का व्यू थोड़ा कॉशियस है। मुझे लग रहा है जो हिसाब से रिस्क ऑन सेंटिमेंट चल रहा है उसमें गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग कहाँ भी आ सकता है। आई स्टिक टू दैट व्यू। 48,400 350 के बीच में बेच के 48,650 700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 48,000 47,950 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, सिल्वर पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि गोल्ड के साथ साथ तेजी हमने सिल्वर में ही बनते हुए देखी है। यहाँ पर क्या व्यू है, आउटलुक क्या है और स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? जाएंगे तो हफ्ते 10 चलिए, जतिन का ऑडियो क्लियर नहीं है। कुणाल, आप ही बताइए, सिल्वर पर आपका क्या व्यू है? जी, सिल्वर मुझे लग रहा है कि अराउंड 48,600 के आसपास। इंडस्ट्रियल मेटल्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, तो सिल्वर में बाय करना प्रेफर करूँगा। 48,650 700 के आसपास बाय करके 49,200 तक के लेवल्स आपको सिल्वर दिखा सकता है। सो गोल्ड का जो करेक्शन आता है उसमें सिल्वर में बाइंग कीजिए। ओवरऑल सिल्वर में ध्यान दीजिएगा। जी, चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है। गोल्ड सिल्वर पर तो व्यू और स्ट्रैटेजी आपको मिली है। उसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। जब वापस आते हैं हम बिक्री कमोडिटी राउंड अप।